अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.8। ठीक है, और 2.8 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है। तो वो हमारे पास अब फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 182। कि हमारे पास दो मुसलसल नंबर्स, जैसे अगर मैं कहता हूँ टू तो उसके साथ क्या होता है, या वन होता है या थ्री होता है, वो उसके साथ साथ वाले नंबर्स हैं। तो इस तरह के दो मुसलसल नंबर्स और वो हो भी क्या हो, पॉजिटिव हो, तो उनकी प्रोडक्ट लेने पे हमारे पास क्या आंसर आएगा, 182। तो ऐसे हमने दो नंबर्स मालूम करने हैं। ठीक है, तो उन्होंने हमें प्रोडक्ट बता दी कि दो नंबर्स होंगे, पॉजिटिव होंगे और मुसलसल होंगे, मतलब एक होगा और उसके सेकंड अगले या उससे आगे होगा या पीछे होगा। ठीक है, और उन दोनों की प्रोडक्ट किसकी इक्वल होगी, 182 की। तो इसको अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, वो हमने दो नंबर बताने हैं कि वो कौन से दो हैं। तो ठीक है, हम लेट क्या कर लेते हैं, हम फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास वो जो दो नंबर्स हैं, एक क्या है, लेट एक मेरे पास क्या है, एक्स है, और दूसरा क्या है, एक्स प्लस वन। क्योंकि उन्होंने क्या कहा है, साथ साथ ही दो नंबर होने चाहिए, कंसेक्यूटिव नंबर होने चाहिए। तो मैंने क्या कह दिया, एक एक्स कह दिया और एक एक्स प्लस वन कह दिया। तो इनको मैंने क्या लेट किया कि ये मेरे पास क्या है, बी दी पॉजिटिव और क्या है, कंसेक्यूटिव नंबर्स। ठीक है, कंसेक्यूटिव नंबर्स। तो ये मैंने वो दो नंबर्स लेट कर लिए फिलहाल, क्योंकि मुझे पता नहीं था, इसलिए मैंने एक को एक्स कह दिया, दूसरे को ये। तो उन्होंने हमें क्या बताया कि इनकी फिर जो प्रोडक्ट होगी वो किसके बराबर है, 182 182 के। तो एक्स क्रॉस एक्स प्लस वन। ठीक है, ये किसके बराबर आ गई, 182 के। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करवा दूँ तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बन जाएगा, इसके किसके बराबर, 182। नेक्स्ट टाइम में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और ये इधर आ जाएगा तो 182 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको मैं क्या कर सकता हूँ, तीनों मेथड में कोई भी यूज़ करके इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं फैक्टराइजेशन अगर इसकी करूँ तो वो कितनी हो जाएगी, उसके लिए मेरे पास हो जाएगी 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 14, सॉरी यहाँ पे x कॉमन, तो अंदर कितना रह गया, x प्लस 14, यहाँ से माइनस 13 जब मैं कॉमन लूँगा तो कितना आ जाएगा, x प्लस 14 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 14 एक साइड पे कॉमन ले लिया, साथ में कितना आ गया, x माइनस 13 आ गया इज इक्वल टू 0। तो ये कितना आ गया, x प्लस 14 एक्स प्लस 14 इज इक्वल टू 0 और एक्स माइनस 13। ठीक है, कितना, एक्स माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो एक्स मेरे पास क्या आ गया, एक्स इज इक्वल टू माइनस 14 और एक्स इज इक्वल टू प्लस 13। ठीक हो गया। तो अब मेरे पास ये दो नंबर्स आए, माइनस 14 और प्लस 13, लेकिन ये दो हमारे आंसर्स नहीं है, वो जो पॉजिटिव नंबर उन्होंने पूछे वो नहीं है। ये दो क्या है हमारे पास, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं दो। ठीक है, तो इनमें से हम नेगेटिव को छोड़ देते हैं, पॉजिटिव ले लेते हैं। 13 आ गया हमारे पास, तो 13 हमारे पास क्या है, वो एक्स की वैल्यू है, जो हमने यहाँ पे एक एक्स और एक एक्स प्लस वन लिया है। तो एक वैल्यू तो आ गई 13। ठीक है, एक वैल्यू हमने पॉजिटिव कौन सी ले ली, 13। तो यहाँ अगर x है तो यहाँ क्या है, x प्लस वन। तो x प्लस वन कितना हो जाएगा, 13 प्लस वन कितना हो जाएगा, 14। तो एक हमारे पास पे 13 आ गया और एक 14। ये वो दो नंबर से जिनको डायरेक्ट हम प्रोडक्ट जिनकी लें, 13 क्रॉस 14 करें तो वो 182 बनता है। तो यही हमने दो नंबर मालूम करने थे। इसके बाद मेरे पास क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू में उन्होंने क्या कहा हुआ है, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ थ्री पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 77। क्या अब हमारे पास तीन मुसलसल नंबर्स, जैसे मैं कहता हूँ अगर टू है तो इसके साथ मुसलसल नंबर्स अगर देखने हैं तो वो एक वन हो सकता है, एक थ्री हो सकता है। ये एक साथ साथ जो मतलब चाह रहे हैं, वन टू थ्री, इस तरह नहीं कह सकते वन फाइव और सेवन, मतलब इनके बीच में नंबर्स आते हैं। तो हमने कंसेक्यूटिव का मतलब जो एक दूसरे के साथ साथ हों, जैसे भी वन टू थ्री है, इस बार हमने तीन ऐसे नंबर्स लेने हैं कि उन नंबर्स का जब मैं स्क्वायर लूँ और उनको जमा करूँ तो वो मेरे पास किसकी इक्वल आ जाए, सेवन सेवन के। ठीक है, 77 के। तो मुझे अभी नहीं पता, तो इसलिए मैं लेट कर लेता हूँ। लेट मेरे पास क्या है वो, अब क्योंकि हमने कंसेक्यूटिव नंबर्स लेने हैं तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, एक ले लेता हूँ एक्स, एक ले लेता हूँ एक्स प्लस वन और एक ले लेता हूँ एक्स माइनस वन। ये तीन नंबर्स ले लेता हूँ, डी दी। अब वो आगे दो तरह के हमारे पास, उनको हमें उन्होंने बताया कि पॉजिटिव भी हो और कंसेक्यूटिव भी हो। तो हमने ये लेट कर लिया कि एक दो तीन, ये तीन क्या है, बी दी नंबर्स, वही वाले जो हमें उन्होंने बताए हुए हैं, पॉजिटिव और कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। ठीक हो गया। तो ये अगर वो नंबर्स हैं तो फिर जो उन्होंने क्वेश्चन में बताया कि द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ थ्री नंबर्स, तो एक दो तीन हमने तीन नंबर्स ले लिए। इन नंबर्स का मैं क्या ले लेता हूँ, स्क्वायर। इस नंबर का स्क्वायर ले लिया, एक्स का स्क्वायर ले लिया और एक्स प्लस वन इसका स्क्वायर ले लिया। ठीक है, इन तीनों का स्क्वायर ले लिया और इसका क्या करना है, सम, मतलब इनको प्लस करना है। तो इन ये अब किसके इक्वल होगा, सेवन सेवन के। ये चीज़ उन्होंने बताई हुई है। ठीक हो गया। तो अब हमने वो तीन नंबर्स मालूम करने हैं, वो कौन कौन से हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरे पे फार्मूला कौन सा ओपन हो रहा है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस टू ए बी। ठीक है,
ये लग गया, प्लस एक्स स्क्वायर वैसे ही आ गया, प्लस यहाँ पे फार्मूला लग गया ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2a और b, ये किसके बराबर आ गया 77 के। तो x का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस ये अभी वो वाला आ गया और ये फार्मूले का x का स्क्वायर आ गया प्लस 1 और प्लस 2x इज इक्वल टू 77। अब ये माइनस 2x प्लस 2x कैंसिल, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये हो गया 3x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये 1 और ये 1 कितना हो गया 2 इज इक्वल टू 77, ठीक है। तो इसके बाद अब हम क्या करते हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर और ये किसके बराबर आ जाएगा 77 और माइनस 2 को मैं इधर ले गया, ये माइनस 2 हो गया, तो एक्स 3x का स्क्वायर ये किसके बराबर आ गया 75 के, ठीक है। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू मैं मालूम करूँ तो वो कितनी आ जाएगी, एक्स स्क्वायर आ जाएगा 75/3, तो ये कैंसिल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 और दोनों साइड पे जब मैं स्क्वायर रूट ले लूँगा, ठीक है, तो मेरे पास आंसर एक्स क्या आ जाएगा +-5 आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव नंबर चाहिए, तो हमारे पास एक्स की जो दो वैल्यूज आ रही हैं, एक आ रही है +5 और एक -5, माइनस हमें नहीं चाहिए, हम सिर्फ क्या कंसीडर करेंगे कि हमारे पास यहाँ से क्या वैल्यू आई है 5 आई है, तो 5 को यहाँ पे भी x की जगह, यहाँ पे भी x की जगह, यहाँ पे भी x की जगह अगर पुट करूँ मैं, तो देखें क्या हो जाएगा, x किसके बराबर आ जाएगा 5 के, x + 1 किसके इक्वल आ जाएगा 6 के, क्योंकि यहाँ हम क्या करेंगे 5 + 1 करेंगे, वो कितना हो जाएगा 6, और x - 1 किसके इक्वल आ जाएगा 5 - 1 के, वो कितना हो जाएगा 4। तो हमारे पास 4, 5 और 6 ये वो तीन नंबर्स हैं जिन तीनों का हम इनके स्क्वायर लें और फिर स्क्वायर के बाद हम क्या करें, इनको सम करें तो वो 77 बनेगा, और ये तीन हमने मालूम करने थे, ठीक है। इसके बाद अब मेरे पास क्या क्वेश्चन है कि द सम ऑफ 5 टाइम्स ए नंबर एंड द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज 204। क्या मतलब कि अगर मैं अब एक नंबर ऐसा, मेरे पास कौन सा नंबर होगा कि जिसका मैं एक बार स्क्वायर और फिर उसी को 5 टाइम्स, ठीक है, मतलब अगर मैं फर्ज कर लें कोई भी नंबर लेता हूँ 2, तो 2 को 5 टाइम्स और फिर 2 का स्क्वायर, इसको मैं जमा करूँ, ये मैंने एग्जांपल ली है। तो 2 की जगह अभी हमने वो नंबर मालूम करना है कि एक तो उस नंबर को 5 बार, ठीक है, यहाँ 2 के साथ 5 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मतलब कि 2 कितनी बार है 5 टाइम्स है, ठीक है, और साथ में 2 का स्क्वायर, तो ये किसके बराबर हो गया, जो ऊपर उन्होंने रकम बताई है 204, ठीक है। ये हमने अभी यहाँ पे 2 मैंने एग्जांपल समझाने के लिए लिखा है कि सवाल का मतलब क्या है कि एक जो नंबर होगा वो 5 बार होगा और फिर उसी नंबर का स्क्वायर, उसका जब मैं सम लूंगा तो वो किसके बराबर आएगा 204 के, वो नंबर हमने मालूम करना है। तो मैं अभी हमें पता नहीं है तो इसमें मैं लेट कर लेता हूँ कि वो नंबर मेरे पास क्या है, लेट x बी द नंबर, कि x मेरे पास वो क्या है, नंबर है जो रिक्वायर है। तो इसको अब कैसे सॉल्व करेंगे, देखें मैं लेट कर लेता हूँ, फिर अगर वो x मैंने लेट किया है तो फिर 5 टाइम्स x 5x प्लस x का स्क्वायर, ठीक है, उन्होंने यही कहा है ना कि दी सम, हमने सम कर दिया किसका, ऑफ 5 टाइम्स ए नंबर, तो x को मैंने कितनी बार कर दिया 5 बार, एंड द स्क्वायर ऑफ द नंबर, तो उस x का स्क्वायर ले लिया, तो ये किसके बराबर उन्होंने कहा, ये किसके बराबर है 204 के, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मैं क्या करता हूँ, एक्स का स्क्वायर प्लस 5x, इसको इधर ले आता हूँ तो -204 इधर हो गया इज इक्वल टू 0। इसको सिंपली क्या करते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं, ये कितना आ जाएगा 17x - 12x - 204 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा x कॉमन, तो x + 17 आ गया, यहाँ से -12 कॉमन, तो x + 17 हो गया इज इक्वल टू 0। तो x + 17 मैंने क्या किया, कॉमन ले लिया, साथ में कितना आ गया x - 12 इज इक्वल टू 0, तो x + 17 इज इक्वल टू 0 और x - 12 इज इक्वल टू 0, तो इधर कितना आ गया x - 17, इधर कितना आ गया x + 12, ठीक है। तो अब मेरे पास देखें यहाँ पे क्या नंबर आ गया, हमारे पास अब कौन सा नंबर चाहिए हमें, तो ये दो हमारे पास आंसर रहे हैं, मतलब कि हमारे पास -17 और +12, ये दो ऐसे नंबर्स हैं जिनको हम ये रिलेशन जिनका बनाएं एक्स की जगह इनको यहाँ पे यूज़ करें तो हमारे पास ये आता है 204, ठीक है। अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर है 4, क्वेश्चन नंबर 4 में अब हमने क्या बताना है, देखें हमारे पास क्या क्या है कि हमने दो चीज़ों की प्रोडक्ट लेनी है, द प्रोडक्ट लेनी है किसकी 5 लेस, ठीक है, 5 लेस देन, मतलब क्या है कि जो भी हमारे पास एक नंबर होगा उसमें से कितना माइनस करना है, 5 को लेस करना है, ठीक है, 5 को माइनस करना है, तो 5 लेस देन, एंड क्या है 3 टाइम्स, मतलब अगर मैं कोई भी नंबर ले लेता हूँ x, ठीक है, तो x कितना है 5 टाइम्स लेस है, खुद वो कितनी बार है 3 टाइम्स है, ठीक है, तो मैंने 3 बार लिख दिया, और लेस देन है 5 से, तो 5 से मैंने लेस कर दिया, ठीक है। एक ये नंबर आ गया मेरे पास, उसके बाद क्या है, एक नंबर ये है एंड 1 लेस देन, मतलब अब जो एक अगर एक और मैंने x ले ली है तो वो x क्या है 1 से लेस है, तो मैंने -1 कर दिया, और क्या है 4 टाइम्स,
तो मैंने 4 टाइम कर दिया, ठीक है, ये 4 बार हो गया एक्स। तो इन दोनों की प्रोडक्ट उन्होंने क्या कहा है, किसके बराबर होगी, 7 के। ये चीज़ उन्होंने कही हुई है। तो इसको आप देखें क्या सॉल्व करेंगे। इसको मैं सॉल्व करते हैं, इसके प्रोडक्ट ले लेते हैं आपस में। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12x² माइनस 3x माइनस 20x और प्लस 5 इज इक्वल टू 7। मैंने इनका सिंपल प्रोडक्ट ले ली। नेक्स्ट टाइम में क्या हो जाएगा, 12x² ये हो जाएगा माइनस 23x और प्लस 5। इस 7 को इधर ले आऊँगा तो माइनस 7 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट टाइम में क्या हो जाएगा, 12x² माइनस 23x और माइनस 2 इज इक्वल टू 0। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद अब इसकी दो फैक्टर बना लेंगे इसके। तो इसके फैक्टर क्या बनते हैं, 12x² यहाँ माइनस 24x और प्लस x, ठीक है, माइनस 2 ये इज इक्वल टू 0। ये बन गया। ये मैंने दो फैक्टर बना लिए इसके। तो ये कितना हो जाएगा, ये यहाँ से 12x कॉमन लूँगा तो अंदर कितना रह जाएगा, x माइनस 2। यहाँ से मैं 1 कॉमन लूँ अगर, तो यहाँ पे भी x माइनस 2 रह गया इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 मैंने ले लिया कॉमन, अंदर कितना रह गया, 12x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 1 इज इक्वल टू, सॉरी 12x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक आंसर क्या आ गया मेरे पास, x इज इक्वल टू 2, ठीक है, एक ये आंसर आ गया। और दूसरा आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू, ये 1 उधर जाएगा तो माइनस 1 और 12 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास आंसर आ गया। तो x का एक आंसर ये और एक आंसर ये है। तो ये हमारे पास दो आंसर्स हैं जो हमें रिक्वायर थे। अब हमें उन्होंने वेरीफाई करने को नहीं कहा, नहीं तो अगर हम मेरे पास ये जो x की अब ये वैल्यू आई है और ये वैल्यू आई, इन दोनों वैल्यूज को अगर हम यहाँ पे पुट करके देखें तो हमारा आंसर इक्वल टू 7 ही आएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा हुआ है, द डिफरेंस ऑफ ए नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 1/5। रेसिप्रोकल क्या मतलब होता है कि अगर मैं लेता हूँ कोई नंबर 2 तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/2, ठीक है, उसके बटे वाली फॉर्म। तो यहाँ उन्होंने क्या कहा हुआ है कि अगर हम डिफरेंस लें, क्या मतलब माइनस करें, कि कोई भी नंबर और उसके बटे वाले नंबर को माइनस करें आपस में, तो क्या आ जाएगा, वो किसकी इक्वल आएगा, 15/4। तो नंबर हमने मालूम करना है। तो मैं लेट कर लेता हूँ कि वो मेरे पास क्या है, एक्स बी दी नंबर, ठीक है, बी दी रिक्वायर नंबर, या फिर लिख लेते हैं बी दी रिक्वायर नंबर, जो हमें चाहिए, ठीक है, वो वाला नंबर मैंने लेट कर लिया कि वो क्या है, एक्स। तो उन्होंने क्या कहते हैं, डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब माइनस किसके दरमियान, ऑफ ए नंबर, वो नंबर हमने एक्स किया हुआ है, एंड इट्स रेसिप्रोकल 1/x। तो ये किसके बराबर आ गया, 15/4 के। तो इसको आप सॉल्व करते हैं। ये मैं एलसीएम ले लेता हूँ, तो ये x² माइनस 1/x, ये एलसीएम ले लिया। और यहाँ कितना, 15/4, ठीक है। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू x² माइनस 1, 4 इधर मल्टीप्लाई, x इधर, और ये 15x। नेक्स्ट टाइम में 4x का स्क्वायर माइनस 4, ये 15x। अब इनको तरतीब से लिखूंगा तो 4x का स्क्वायर माइनस 15x और माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये कर दिया मैंने। अब मैं क्या करूंगा, इसकी फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन जब करूंगा तो मेरे पास की दो फैक्टर जो बनाऊंगा, x², यहाँ कितना कर दूंगा, -16 और प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो 4x यहाँ से कॉमन, तो अंदर कितना रह गया, x माइनस 4, और यहाँ से मैंने 1 कॉमन लिया तो यहाँ से भी x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसके बाद क्या करता हूँ, x 4x प्लस 1, एक ये आ गया फैक्टर, और एक x माइनस 4 ये फैक्टर आ गया इज इक्वल टू 0। तो 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो 4x और ये -1 और x इज इक्वल टू -1/4, एक ये आंसर आ गया, एक हमारे पास आंसर आ गया ये। तो हमारे पास दो आंसर कौन सा है, 4 और -1/4, ये दो आंसर हमारे पास आ गए जो हमें चाहिए था x की वैल्यू, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में अब क्या कहा हुआ है कि हमारे पास अब क्या है, द सम है ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट्स ऑफ पॉजिटिव नंबर्स इज 65। कि हमने पास कोई भी दो डिजिट्स होंगे पॉजिटिव होंगे, उनके स्क्वायर्स का सम लूंगा तो वो किसकी इक्वल आना चाहिए, 65 के। वो मैं लेट कर लेता हूँ कोई सी भी, वो क्या है, अगर मैं एक्स वाई उनको लेट कर लेता हूँ, एक्स और वाई हैं, ठीक है, एक्स है और वाई है, ये दो नंबर्स हैं, बी दी रिक्वायर नंबर्स, ठीक है, ये वो फर्क करने के दो नंबर्स हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक्स का स्क्वायर और प्लस वाई का स्क्वायर, ये उन्होंने कितना बताया, 65 है। उसके बाद क्या कहा है, एंड द नंबर इज 9 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। क्या मतलब कि मेरे पास जो उन्हीं जो ऊपर हमने डिजिट्स लिए हैं उनके क्या करें, सम लें तो वो 9 टाइम्स उस नंबर के होगा। तो वो हमारे पास किसकी इक्वल आ गया, 10x प्लस वाई किसके बराबर आएगा, 9x प्लस 9y के। तो ये हमारे पास इसकी इक्वल आ गई। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करते हैं। x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा 10x और
एक्स वाली टर्म इधर ले आता हूँ -9x, और इधर कितना हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा 9y माइनस वाई, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये x रह जाएगा और इधर कितना हो जाएगा 8y हो जाएगा। तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, x की वैल्यू इसके अंदर पुट करता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 8y का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 65। ये कितना हो जाएगा 64 वाई का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 65। ठीक हो गया। नेक्स्ट में क्या करते हैं, ये मेरे पास हो जाएगा, प्लस करेंगे तो 65 वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 65। वाई स्क्वायर इधर ही रहने देते हैं, 65 ओवर 65 कैंसिल 1, तो वाई का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 1 के। दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा +-1। ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें पॉजिटिव चाहिए यहाँ पर, तो हम वो प्लस और -1 में से सिर्फ 1 को, पॉजिटिव 1 को कंसीडर करेंगे कि वो क्या है हमारे पास y के इक्वल है। तो y के आंसर आ गया, और y का आंसर दोबारा इसमें पुट करेंगे तो x मेरे पास किसके इक्वल आ गया 8 इंटू 1, तो x इज इक्वल टू 8। तो x की वैल्यू 8 आ गई और y की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। ठीक है। तो अब ये वैल्यूज हम क्या करेंगे, वो जो मैंने नंबर कंसीडर किया कि ये जो नंबर था ये क्या था 9 टाइम्स था किसके, द सम ऑफ इट डिजिट्स, जो ऊपर हमने ये दो डिजिट लिए हैं इनके सम 9 टाइम्स इनके सम के इक्वल था, तो वो मैंने यहाँ पर लिया होता। तो मैं क्या करता हूँ 10x लिया था। ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा +y, ये वो नंबर लिया था, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 8। ठीक है। x की वैल्यू सॉरी 10, अंदर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 प्लस y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 80 + 1, तो ये कितना आ जाएगा 81। ये मेरे पास वो नंबर है इसकी यहाँ पे बात की हुई थी। इसके बाद है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या क्या है कि द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट। ठीक है। किसी पॉइंट के, जैसे अगर मैं यहाँ पे इस तरह बनाता हूँ प्लेन, तो यहाँ पे अगर मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक इधर होगा एक इधर होगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक ये वाला पॉइंट बनेगा, एक ये वाला, इन दोनों पॉइंट को यहाँ पे मैं लिख दूंगा। ठीक है। तो ये मेरे पास क्या होंगे, दो पॉइंट्स। तो अभी उन्होंने क्या कहा है कि हमारे पास कि इस पॉइंट के लिए ये दो कोऑर्डिनेट होंगे, इसकी पोजीशन होगी। ठीक है। तो अभी उन्होंने क्या कहा है कि द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट, पॉइंट वो हमारे पास कितना है कि अगर हमारे पास वो जो एक्स और वाई अगर हम उनको लेट कर लेते हैं कि हमारे पास वो जो दो कोऑर्डिनेट हैं वो कितने हैं एक्स एंड वाई, लेट एक्स एंड वाई बी दी कोऑर्डिनेट। ठीक है। अगर वो ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हैं तो उनका सम एक्स प्लस वाई किसके इक्वल है 9 के, एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, एक्स का स्क्वायर मतलब इन दोनों के स्क्वायर्स का सम वो किसके बराबर है 45 के। ठीक हो गया, वो उन्होंने बताया। तो अभी हमने एक्स और वाई मालूम करने। ठीक हो गया। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले ऊपर से ये 1 है ये 2 है। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ 1 से वैल्यू निकालता हूँ, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 9 माइनस वाई। ठीक है। तो ये वैल्यू मैं एक्स की इधर पुट कर देता हूँ, तो कितना आ जाएगा 9 माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है। इज इक्वल टू 45। तो यहाँ स्क्वायर ओपन करता हूँ अगर मैं, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2a और b और प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 45। ठीक है। ये कितना हो जाएगा 81 प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2, ये 9 और 2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 18 वाई और प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 45। ठीक है। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा वाई का स्क्वायर 2 वाई का स्क्वायर माइनस 18 वाई और प्लस 81 इज इक्वल टू 45। नेक्स्ट टाइम मैं 45 को इधर ले आऊँगा तो ये मेरे पास कितना बन जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा, ये हो जाएगा 2y का स्क्वायर माइनस 18y, और ये 45 को जब मैं इधर लेकर आऊँगा तो ये कितना हो जाएगा, ये -45 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये कितना बन जाएगा मेरे पास +36 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसकी फैक्टराइजेशन कितनी हो जाएगी मेरे पास -12y और -6y प्लस 36 इज इक्वल टू 0। तो 2y कॉमन लिया तो y -6 यहाँ से कॉमन लिया तो y -6। ठीक है। कॉमन तो y -6 मैंने यहाँ से कॉमन लिया, 2y -6 इधर से कॉमन ले लिया, तो y -6 इज इक्वल टू 0। 2y -6 इधर से कॉमन लिया तो यहाँ से y इज इक्वल टू 6, और यहाँ से कितना आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा देखो माइनस, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, और 2 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड, तो ये कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा 3। ठीक है। तो y के मेरे पास कौन से दो आंसर आ गए, एक आ गया मेरे पास 6 और दूसरा कितना आ गया 3। तो उनको अगर पेयर में लिखें या इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये मेरे पास दो पॉसिबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके से अगर मैं लिखता हूँ तो 1 2 3 4 5 6, तो ये भी हो सकता है ये 6 हो और 1 2 3,
ये पॉइंट। तो इस तरह से भी हो सकता है कि ये यहाँ पर पॉइंट हो, और इस तरह भी हो सकता है कि 1 2 3 यहाँ पे ये पॉइंट हो और ये 4 5 6 ये पॉइंट हो। तो ऐसे भी हो सकता है कि ये पॉइंट हो, तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो इसलिए ये दोनों पॉइंट हम कर सकते हैं, कंसिडर कर लेते हैं कि ये वाला पॉइंट भी हो सकता है और वो वाला भी। तो ये हमारे दो आंसर्स आ गए। इसके बाद है मेरे पास क्वेश्चन नंबर है मेरे पास 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में अब हमें क्या कहा हुआ है कि हमने ऐसे दो इंटीजर्स फाइंड करने हैं जिनका सम अगर हम लें तो वो कितना बनता है 9, और अगर हम उनके स्क्वायर का माइनस उनके स्क्वायर को माइनस लें करें तो वो फिर भी 9 बनते हैं। ठीक है, मतलब क्या है कि दो इंटीजर जैसे अगर मैं करता हूँ लेट एक्स और वाई, मेरे पास क्या है बी दी रिक्वायर इंटीजर। ठीक है, रिक्वायर इंटीजर है, तो एक्स और वाई का सम, ठीक है, सम वो कितना आना चाहिए 9, और फिर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, सॉरी यहाँ इनके स्क्वायर्स का फिर डिफरेंस वो भी कितना आना चाहिए 9। ठीक हो गया, तो सॉरी ये वो कितना आएगा 72, वो कितना आ जाएगा, वो भी कितना आएगा 9। ठीक हो गया, वो भी कितना आ जाएगा 9। तो अभी हमने वो अब x और y मालूम करने हैं, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ x की वैल्यू फाइंड करता हूँ, तो वो 9 माइनस वाई हो जाएगी, इसमें पुट करता हूँ तो कितनी हो जाएगी ये 9 माइनस वाई स्केयर माइनस वाई का स्केयर इक्वल टू 9। तो ये ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर माइनस 2a और b माइनस वाई का स्केयर इज इक्वल टू 9। तो ये हो जाएगा 9 का स्केयर 81 प्लस वाई का स्केयर माइनस ये 18y माइनस वाई का स्केयर इज इक्वल टू 9। इस बार ये कैंसिल हो जाएंगे, मेरे पास कितना रह जाएगा 81 माइनस 18 वाई। ठीक है, और इस 9 को अगर इधर लेके आऊँगा तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये मेरे पास यहाँ तक हो गया। अब मैं क्या करता हूँ 81 और माइनस 9 ये कितना हो जाएगा मेरे पास 72 और माइनस 18y। मैं क्या करता हूँ 72 18y 18 को उधर ले जाता हूँ, अब y इधर रहने लेता हूँ, 18 को इधर डिवाइड करवा देता हूँ, तो y का आंसर मेरे पास कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 4। ठीक है, 4 आंसर आ गया। ये y की वैल्यू जो है मैं इधर पुट करता हूँ, तो x मेरे पास कितना आ जाएगा 9 माइनस वाई था, तो x इज इक्वल टू 9 माइनस 4, तो x कितना आ गया 5। ये हमारे पास आंसर आ गया। इसके बाद है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या कहा हुआ है कि हमने ऐसे दो इंटीजर्स फाइंड करने हैं जिनका आपस में डिफरेंस लें तो वो कितना आता है 4। ठीक है, अगर वो लेट कर लेते हैं x और y है, लेट x एंड y मेरे पास क्या है बी दी रिक्वायर नंबर्स। ठीक है, वो इंटीजर्स जिनकी बात हो रही है। ठीक है, तो उनका क्या कहा है कि उनका डिफरेंस क्या आना चाहिए 4, x माइनस वाई कितना आना चाहिए 4, और इनके स्क्वायर x का स्क्वायर y का स्क्वायर उसका डिफरेंस क्या आना चाहिए 72। ठीक है, ये 1 और ये 2। तो इसमें भी हमने क्या करना है x और y मालूम करने हैं, तो x की वैल्यू फिर मैं वो क्या करता हूँ यहाँ से निकाल लेता हूँ, ये हो जाएगा ये वाली। तो x की वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ, ये कितना आ जाएगा 4 प्लस वाई का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 72। तो ये a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2a और b आ जाएगा माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 72। ये हो जाएगा 16 प्लस वाई का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा प्लस 8y। ठीक है, कितना हो जाएगा 8y माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 72। ठीक हो गया, ये यहाँ से क्या हो जाएगा ये कैंसिल, कितना रह गया मेरे पास 16 प्लस 8y और 72। 72 का मैं क्या करता हूँ 16 को उस तरफ ले जाता हूँ, तो मेरे पास कितना हो जाएगा 8y इज इक्वल टू 72 माइनस 16। ठीक है, तो इसके बाद क्या हो जाएगा मेरे पास ये आ जाएगा 8y। ठीक है, 8y इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा माइनस होगा तो 56 रह जाएगा। तो 8 को मैं इधर रखता हूँ, y को इधर रखता हूँ, 8 56 ओवर 8, तो ये y का आंसर कितना आ जाएगा 7। अब ये जो y का आंसर है ये मैं इधर पुट करता हूँ, तो x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई था, तो x इज इक्वल टू 4 प्लस 7, और x का आंसर क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 11। ये हमारा x का आंसर आ गया, और ये हमारे मेरे पास आ गई y की वैल्यू आ गई। तो ये x y हमने फाइंड कर लिया।